everyone. In the last class, we have learnt about factors of production and circular flow of income. And today we gonna study about further basic concepts, that is what is national income, what is normal resident, what is citizenship. लास्ट क्लास में बच्चे हमने स्टडी की थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें क्या क्या फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ये डिफरेंसेस भी बच्चे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस है बच्चे, डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको फ्लो और स्टॉक में बच्चे एग्जांपल समझ आए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्लो जो होता है बच्चे वो एक टाइम ड्यूरेशन से लेके दूसरे टाइम ड्यूरेशन तक होता है, ठीक है ना। फ्लो जो है बच्चे वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन तक क्या होती है बच्चे, चलती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो, अगर आप कोई वीडियो बच्चे क्या कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो स्टार्ट होती है बच्चे एक पर्टिकुलर पॉइंट से और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या करते हो बच्चे, वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना। तो वो एक टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट हुई और दूसरे टाइम ड्यूरेशन पे क्या हो रही है बच्चे, ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे टाइम डायमेंशन होती है, जहाँ पे क्या होती है बच्चे, टाइम डायमेंशन, ठीक है ना, एक ड्यूरेशन से लेके दूसरी ड्यूरेशन तक, उसको बोला जाता है फ्लो, ठीक है ना। और जबकि स्टॉक क्या होता है बच्चे, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बच्चे क्या करता है, मेज़र करता है। स्टॉक क्या करता है बच्चे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को क्या करता है, मेज़र करता है। जैसे आप बच्चे कोई पिक क्लिक करते हो, तो आप अगर कोई पिक क्लिक कर रहे हो बच्चे, सपोज आपने बच्चे 7:05 पे एक पिक क्लिक की, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चे जो सिचुएशन होगी वो उस सिचुएशन को बच्चे क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ 7:05 की बच्चे पोजीशन को क्या कर रहा है बच्चे, मेज़र कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चे कहीं पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, उसको बोला जाता है स्टॉक। तो ये डिफरेंस होता है बच्चे स्टॉक और फ्लो में। तो अब पढ़ते हैं बच्चे इसका मीनिंग। इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चे एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को क्या कर ले, मेज़र कर ले, उसको बोला जाता है फ्लो, ठीक है बच्चे। और ये मैंने बच्चे नीचे एग्जांपल बताया था बच्चे, जो एक टाइम ड्यूरेशन से लेके दूसरे टाइम ड्यूरेशन को बच्चे क्या करता है, मेज़र करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो, ठीक है ना। स्टॉक क्या बच्चे, इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो बच्चे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट, डायमेंशन। बच्चे फ्लो के अंदर क्या होती है, डायमेंशन होती है, एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक, ठीक है ना। तो फ्लो के अंदर बच्चे टाइम डायमेंशन होती है, इट हैज़ टाइम डायमेंशन। जबकि स्टॉक के अंदर बच्चे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, ठीक है ना। ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को क्या करता है बच्चे, कैप्चर करता है, ठीक है। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बच्चे, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो होता है बच्चे वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो बच्चे, तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, एक टाइम डायमेंशन आ गया ना। 1 अप्रैल से बच्चे कब तक की, 31 मार्च तक की। तो ये क्या है बच्चे, एक टाइम डायमेंशन है। तो इसलिए बच्चे नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे हम, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम बच्चे फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम इज़ नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर बच्चे टाइम डायमेंशन होती है, और टाइम डायमेंशन अगर होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लो कॉन्सेप्ट। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। अब पढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम, या फिर बच्चे आप फैक्टर पेमेंट बोल सकते हो और ट्रांसफ़र पेमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे डिफरेंस नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चे डिफरेंस है फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट बोल लो बच्चों, ट्रांसफ़र इनकम या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट बोल लो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो बच्चे समझते हैं फैक्टर इनकम होती क्या है। फैक्टर इनकम बच्चे वो इनकम होती है जो हम मेहनत करके क्या करते हैं बच्चे, अर्न करते हैं। जो हम मेहनत करके बच्चे क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उसको बोला जाता है बच्चे फैक्टर इनकम, ठीक है ना। और फैक्टर इनकम जो होती है बच्चे वो फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग होती है। किसके रिगार्डिंग होती है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। अगर आप लैंड बच्चे रेंट पे दे रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा बच्चे। अगर आप लेबर हायर कर रहे हो तो बदले में आपको क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। अगर आप कहीं से बाहर से क्या कर रहे हो बच्चे, लोन ले रहे हो तो बदले में क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर को बच्चे क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम वो होती है जो बच्चे हम मेहनत करके बच्चे क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। जो किसके रिगार्डिंग मिलती है बच्चे, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग मिलती है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम बच्चे, ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो बच्चे फ्री में मिल जाती है। सर फ्री में, ऐसी कौन सी इनकम है बेटा फ्री में? जैसे आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट जो है बच्चे वो क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे। ऐसा तो होता नहीं है, अगर आप किसी गिफ्ट लोगे तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना। स्कॉलरशिप भी बच्चे क्या होती है, फ्री में मिलती है। और बच्चे एग्जाम्पल डोनेशन, अगर बच्चे आपको कोई डोनेशन दे रहा है तो वो भी क्या है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी इनकम जो बच्चे आपको फ्री में मिल रही है, उसके लिए आपने कोई भी सर्विसेज रेंडर्ड नहीं करी, उसको बोला जाता है बच्चे ट्रांसफ़र इनकम या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये है बच्चे आपका मीनिंग। फैक्टर इनकम की बच्चे डेफिनेशन क्या है, दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट बच्चे क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है, उसको बोलते हैं बच्चे हम फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है बच्चे, दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। आपने कोई भी सर्विस रेंडर नहीं करी फिर भी आपको बच्चे रिसीव्ड हो गई, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्लियर है बच्चे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ट्रांजैक्शन। बच्चे फैक्टर पेमेंट जो होती है ना वो बायलेटरल ट्रांजैक्शन होती है। कैसे ट्रांजैक्शन होती है, बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है बच्चे टू वे, यानी आप एक हाथ से बच्चे सर्विसेज दोगे और दूसरे हाथ से आपको इनकम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चे कैसी ट्रांजैक्शन है, बायलेटरल, ठीक है ना। बायलेटरल का मतलब टू वे, सर्विसेज दोगे तो इनकम होगी, ठीक है। और जबकि ट्रांसफर इनकम बच्चे क्या होती है, यूनिलेटरल। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है बच्चे वन वे। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, वन वे, ठीक है ना। जैसे गिफ्ट बच्चे, आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको बदले में तो कुछ देना नहीं है, तो ये क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन है। आपको डोनेशन मिली, बदले में तो आप कुछ दोगे नहीं, वो भी क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन बच्चे फैक्टर इनकम के अंदर ट्रांजैक्शन जो होती है वो बायलेटरल होती है, और ट्रांसफ़र इनकम में जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है बच्चे यूनिलेटरल, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा बच्चे। थर्ड पॉइंट, अब बच्चे नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो नेशनल इनकम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप बच्चे मेहनत वाली इनकम कैलकुलेट करोगे या फिर फ्री वाली इनकम भी ले लोगे। तो नेशनल इनकम में बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेहनत वाली इनकम क्या करते हैं बच्चे, कंसिडर करते हैं। और मेहनत वाली इनकम कौन सी होती है बच्चे, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपको फैक्टर इनकम कंसिडर करनी होती है, ठीक है ना, जो सिर्फ मेहनत करके कमाई है। जबकि बच्चे ट्रांसफ़र इनकम इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ट्रांसफ़र इनकम बच्चे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम बच्चे क्या है, वो वन वे ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, वो आपको फ्री में मिली है, उसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी, ठीक है। तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम कैलकुलेट होती है, जब ट्रांसफ़र इनकम जो होती है बच्चे वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। क्लियर बच्चे। फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चे, फोर्थ पॉइंट जो है बच्चे वो क्या है, एग्जाम्पल्स। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चे फैक्टर इनकम चार टाइप की ही हो सकती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चे फैक्टर इनकम आपको चार टाइप की ही हो सकती है, जो कि बच्चे किसके रिगार्डिंग होती है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। अगर आप लैंड बच्चे रेंट पे दे रहे हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा, रेंट।
लेबर बच्चे हायर करोगे तो बदले में क्या देनी पड़ेगी, वेजिस। लोन कहीं से बच्चे बाहर से लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को बच्चे क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो ये 4 इनकम ये बच्चे क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसफ़र इनकम के अगर मैं एग्जांपल लूँ बच्चे, तो ट्रांसफ़र इनकम में क्या क्या आता है, गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटांसेस। बच्चे रेमिटांसेस क्या होती है, रेमिटेंसेस का मतलब होता है बच्चे, जैसे अगर कोई मेरा रिलेटिव आउटसाइड इंडिया रहता है और वो मुझे बच्चे क्या कर रहा है, अपनी इनकम भेज रहा है, इसको बोलते हैं बच्चे रेमिटांसेस। तो अगर वो मुझे बच्चे अपनी इनकम भेज रहा है तो मुझे तो बदले में कुछ देना ही नहीं, तो ये क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन। और वन वे ट्रांजैक्शन है, क्या मैंने उसको बच्चे कोई सर्विसेज दी, नहीं, वो सिर्फ मेरी बच्चे फैमिली का मेंबर है और मुझे वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम भेज रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी मैंने उसे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन। और वन वे ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चे, ट्रांसफ़र इनकम। स्कॉलरशिप बच्चे, स्कॉलरशिप भी क्या होती है, वन वे ट्रांजैक्शन, ठीक है बच्चे। तो ये एग्जाम्पल थे आपके किसके, ट्रांसफ़र पेमेंट के या फिर ट्रांसफ़र इनकम के। आई होप बच्चे डिफरेंस समझ आ गया होगा। फैक्टर इनकम बच्चे जो मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसफ़र इनकम जो फ्री में बच्चे क्या होती है, मिलती है, उसके लिए कोई सर्विस बच्चे हमने रेंडर्ड नहीं करी, ठीक है। तो ये था बच्चे डिफरेंस किसका, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स का, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे नेशनल इनकम क्या है। आज बच्चे वो दिन आ गया जिस दिन हमें पढ़ना है बच्चे नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम बच्चे क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे ये प्रॉपर क्लियर होगा। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during 1 year। दोबारा से बच्चे, 1 साल के अंदर अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितनी भी फैक्टर इनकम्स कमाई है, जितनी भी फैक्टर इनकम्स कमाई है, यानी बच्चे मेहनत वाली इनकम, अगर मैं उसका बच्चे क्या कर दूं, एग्रीगेट कर दूं, यानी टोटल कर दूं, तो बच्चे वो क्या होगी, नेशनल इनकम। क्लियर है बच्चे। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स बच्चे जितनी भी मेहनत वाली इनकम कमाएंगे, जितनी भी मेहनत वाली इनकम कमाएंगे 1 साल के अंदर, उन सब का अगर मैं क्या कर दूं बच्चे, टोटल कर दूं, तो वो क्या होगी बच्चे, नेशनल इनकम। बात आती है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, क्या बात आती है बच्चे, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या है बच्चे, सम। फैक्टर इनकम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेहनत वाली इनकम बच्चे दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को बच्चे काम पे लगा के जो हम कमाते हैं वो क्या होती है बच्चे, फैक्टर इनकम, ठीक है ना। कौन कमा रहा है बच्चे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। कब कमा रहे बच्चे, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। क्लियर। तो बात रह गई बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट हमें अगर पता चल जाए तो पूरा का पूरा बच्चे नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे कौन कौन आता है, फर्म्स हो गई बच्चे, कंपनी हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए बच्चे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गए, ये जितने भी बाकी है बच्चे वो सारे के सारे किस में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएगी, नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएगी जब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होता है बच्चे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होता है। वर्ड आता है बच्चे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चे यानी उसकी जो इनकम है वो उस कंट्री से बच्चे कमा रहा हो, वो मोस्ट ऑफ द इनकम बच्चे वो उस कंट्री से कमा रहा हो, उसके खर्चे जो हैं बच्चे वो उस कंट्री के अंदर हो रहे हो, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस कंट्री के अंदर हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसके लिए बच्चे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैं हूँ बच्चे, मैं अगर इनकम कमा रहा हूँ
तो बच्चे मैं अपनी इंडिया के अंदर कमा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, मेरे जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं बच्चे, इंडिया के अंदर हो रहे हैं। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है बच्चे वो कहाँ पे हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, ठीक है ना। और एक और कंडीशन होती है बच्चे कि मैं 1 साल से ज़्यादा बच्चे इंडिया के अंदर स्टे कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दूँ तो बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है बच्चे। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। एन इंडिविजुअल बिकम्स नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक इंडिविजुअल बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट तब बनेगा उस कंट्री का जब हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जब बच्चे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो उस कंट्री के अंदर होगा। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया बच्चे, खर्चे, इन्वेस्टमेंट और इनकम उसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। और मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, जैसे आप लगा लो बच्चों, अगर आप इन्वेस्टमेंट, खर्चे और इनकम आप इंडिया के अंदर ही कर रहे हो तो बच्चे आप क्या कहलाओगे, एक इंडिया के बच्चे क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बच्चे समझ आ गया क्या क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे में, इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। अगर आप बच्चे इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट आप उस कंट्री के अंदर कर रहे हो, लाइज इन दैट कंट्री, तो फिर बच्चे आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है। और अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है तो आप क्या कहलाओगे, एक नॉर्मल रेजिडेंट। सेकेंड पॉइंट बच्चे, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड 1 ईयर। और जो बच्चे आपका पीरियड ऑफ स्टे है वो 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 साल से अगर मेरा ज़्यादा का बच्चे स्टे है इंडिया के अंदर तो फिर मैं इंडिया का क्या कहलाऊंगा, नॉर्मल रेजिडेंट। बच्चे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए इंडिया के अंदर और आप 1 साल से ज़्यादा भी रुके होने चाहिए इंडिया के अंदर। अगर दोनों बातें सेटिस्फाई करोगे तो आप बच्चे इंडिया के क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है बच्चे। आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट, दिस कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन पे भी बच्चे यही कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी है बच्चे, उसकी अगर बच्चे इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ही है, कहाँ पर है बच्चे, इंडिया के अंदर ही है, और 1 साल से बच्चे ज़्यादा उसको क्या हो गया हो, बिजनेस करते हुए हो गया हो, तो बच्चे वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी। आई होप बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर हो गया होगा। ये जो बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू बच्चे इकोनॉमिक्स है, ये वेरी करती है बच्चे डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ोगे बच्चे तो इनकम टैक्स में आपका नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब कुछ और होगा। तो ये जो बच्चे लिखा हुआ है सारा का सारा ये इकोनॉमिक्स के पर्पस से लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है बच्चे। तो ये मस्त समझ लेना कि सर ने गलत पढ़ा दिया, आगे कभी नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ो तो, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे इन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स में बच्चे यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट हम उसी को बोलेंगे जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो उस कंट्री के अंदर बच्चे 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, ठीक है ना। वो दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है बच्चे। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे, तभी आपको बच्चे नेशनल इनकम समझ आएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। ये बच्चे ये बच्चे हमारा इंडिया, ठीक है बच्चे। ड्राइंग पे ना जाए बच्चे, ड्राइंग मेरी बचपन से क्या है बच्चे, गंदी है, ठीक है। ये हमारा इंडिया बच्चे, और यहाँ पे ले लेते हैं बच्चे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, रेस्ट ऑफ द
वर्ल्ड। ठीक है, ये ले लेते हैं बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बाकी कंट्री आ गई बच्चे सारी इसमें। ठीक है, और ये बच्चे हमारा इंडिया, क्या है बच्चे ये इंडिया। समझते हैं बच्चे नेशनल इनकम क्या है। ये बच्चे चिंटू, कौन है बच्चे ये चिंटू। ठीक है, ये बच्चे पिंटू, ठीक है बच्चे ये इंडिया में रहते हैं बच्चे। ये ले लेते बच्चे एक मिंटू, जो बच्चे बाहर जाके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चिंटू, पिंटू, मिंटू। ठीक है बच्चे, तो ये एक मिंटू बच्चे जो इंडिया से बाहर जाके काम कर रहा है, और चिंटू और पिंटू इंडिया में क्या कर रहे हैं बच्चे, काम कर रहे हैं। और एग्जांपल ले लेते बच्चे, बाहर के बंदे यहाँ पे ले लेते हैं। ये लो बच्चे गेल, लो बच्चे वेस्ट इंडीज़ का बच्चे क्रिकेटर है, इंडिया में आया है बच्चे खेलने। ठीक है ना, आईपीएल खेलने आया है बच्चे इंडिया के अंदर। ठीक है, ये बच्चे हमारा ले लेते प्लेयर एमएस धोनी, ये बच्चे बाहर गया है बच्चे कोई टूर्नामेंट खेलने। ठीक है, कंपनी ले लेते बच्चे ये बच्चे कंपनी है, मान लेते बच्चे एसबीआई बैंक। ठीक है बच्चे, इंडिया के अंदर एसबीआई बैंक है, वो बच्चे बाहर भी है एसबीआई बैंक, है ना। ये बच्चे बाहर भी ले लेते हैं एसबीआई बैंक। ठीक है, अब समझते बच्चे क्या है। एक दो बंदे वो ले लेते बच्चे, ये गेल ले लिया मैंने, एक और ले लो बच्चे पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ठीक है ना, ये भी बच्चे टूर्नामेंट खेलने आए हैं। अब बच्चे इंडिया का रेजिडेंट कौन कौन होगा। नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे किस किस को बोलेंगे, चिंटू। चिंटू बच्चे इंडिया का रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिया में वही रहता है, इंडिया में ही कमाता है, इंडिया में ही खर्चा करता है, इंडिया में क्या कर रहा है बच्चे, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चिंटू बच्चे क्या कहलाएगा, एक नॉर्मल रेजिडेंट। पिंटू, ये भी बच्चे इंडिया का ही है, इंडिया में ही अर्न करता है, इंडिया में बच्चे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया में क्या करता है बच्चे, ये खर्चे करता है। तो ये भी बच्चे क्या कहलाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। मिंटू, ये भी बच्चे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है ना, ये भी इंडिया का क्या कहलाएगा बच्चे, नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि इसकी जो बच्चे इन्वेस्टमेंट है, इसके जो खर्चे हैं और इसकी जो इनकम है, वो मोस्ट ऑफ द इनकम जो होगी बच्चे वो इंडिया के अंदर ही होगी। इसका मेजर पोर्शन जो होता है बच्चे वो इंडिया के अंदर ही क्या करता है बच्चे, खर्चा करता है। ये तो सिर्फ बाहर क्या गया है बच्चे, कमाने गया है। एट द एंड बच्चे ये सारे के सारे जो इनकम होते हैं वो कहाँ सेंड कर देता है, अपने इंडिया में सेंड कर देता है। तो इसको भी बच्चे हम क्या बोलेंगे, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। एसबीआई, एसबीआई बच्चे इंडिया की ही कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ये इंडिया का पार्ट है, अर्न बच्चे वहाँ कर रही है भले ही, लेकिन इसके जो खर्चे हैं, इसके जो इन्वेस्टमेंट है और जो इसकी इनकम है, वो मोस्ट ऑफ द इनकम जो होगी बच्चे वो इंडिया के अंदर ही होगी। ठीक है ना। एमएस धोनी बच्चे, ये तो सिर्फ टूर्नामेंट खेलने के लिए गया है बच्चे, और टूर्नामेंट खेल के वापस आ जाएगा। तो इसकी जो इनकम, इन्वेस्टमेंट और जो खर्चे हैं बच्चे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, इंडिया के अंदर होंगे। तो ये जितनी भी बच्चे, चिंटू हो गया बच्चे, चिंटू बच्चे जो भी फैक्टर इनकम कमाएगा, पिंटू जो भी फैक्टर इनकम कमाएगा, मिंटू जो भी फैक्टर इनकम कमाएगा, एमएस धोनी बच्चे जो भी फैक्टर इनकम कमाएगा, एसबीआई बच्चे जो भी फैक्टर इनकम कमाएगा, ये सारी की सारी बच्चे किसके अंदर काउंट होंगी, नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी।
बच्चे गेल की इनकम काउंट नहीं होगी। ये बच्चे एसबीआई भी बच्चे फैक्टर इनकम जो कमाएगा ये भी काउंट होगी। ये बच्चे गेल की इनकम काउंट नहीं होगी। बच्चे गेल की इनकम काउंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि गेल जो है बच्चे वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्योंकि ये तो बच्चे टूर्नामेंट खेलने हैं, टूर्नामेंट खेलने के बाद ये वापस अपनी कंट्री में चले जाएगा, ठीक है ना। और ये वापस अगर अपनी कंट्री में चले जाएगा तो इसके जो खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी और जो इनकम होगी बच्चे वो सारी की सारी कहाँ होगी? इसकी अपनी कंट्री में होगी। तो गेल जो है बच्चे वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ऐसे बच्चे पॉन्टिंग भी बच्चे हमारी कंट्री का बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉन्टिंग भी बच्चे टूर्नामेंट खेलने आए हैं, टूर्नामेंट खेलने के बाद ये वापस चले जाएगा तो इसकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और खर्चे सारे के सारे अपनी कंट्री के अंदर होंगे। क्लियर बच्चे? तो जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, चाहे वो इंडिया में हैं चाहे वो बाहर हैं, चाहे वो इंडिया में हैं चाहे वो बाहर है, वो जितनी भी फैक्टर इनकम कमाएंगे वो सारी की सारी नेशनल इनकम में क्या होगी बच्चे? काउंट होगी। क्लियर बच्चे? तो नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे बच्चे वो बाहर जाके कमा रहे हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी इनकम बच्चे वो भी कौन सी? फैक्टर वाली इनकम, ठीक है ना। यानी मेहनत करके जो बच्चे कमाई है वो सारी की सारी नेशनल इनकम में क्या होती है बच्चे? काउंट होती है, ठीक है। क्लियर बच्चे? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझ आ गया बच्चे यहाँ से। तो नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो ये था बच्चे आपका नेशनल इनकम क्या होता है। तो अगर मैं इन सब की इनकम का बच्चे क्या कर दूं? एग्रीगेट कर दूं। इन सब की इनकम का बच्चे क्या कर दूं? एग्रीगेट कर दूं। वो भी कौन सी वाली इनकम का? फैक्टर इनकम का। तो वो नेशनल इनकम के अंदर बच्चे क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट एक साल के अंदर जितनी भी इनकम कमाएंगे बच्चे वो भी कौन सी? फैक्टर इनकम, वो सारी के सारी बच्चे नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चे नेशनल इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो बच्चे इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बच्चे बात करेंगे हम वो इंडिविजुअल्स जो बच्चे कंट्री में तो रह रहे हैं लेकिन रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स स्टेइंग इन कंट्री। मतलब बच्चे वो इंडिविजुअल्स जो हमारी कंट्री में तो रह रहे हैं, हमारी कंट्री में तो रह रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल स्टेइंग इन कंट्री, हमारी कंट्री में तो बच्चे रह रहे हैं लेकिन बट आर नॉट रेजिडेंट, वो रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। सर ये कैसे हो गया? हमारी कंट्री में रह रहे हैं लेकिन वो रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ये बच्चे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पहला फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स। अब बच्चे जितने भी फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आके बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वो इंडिया में आके स्टडी कर रहे हैं बच्चे तो फिर वो बच्चे हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो सिर्फ क्या करने आए बच्चे? स्टडी करने आए। स्टडी करके बच्चे वापस वो अपनी कंट्री में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमारी कंट्री के बच्चे रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड बच्चे पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। वो फॉरेनर्स बच्चे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, बच्चे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं वो भी बच्चे हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे अपना इलाज कराएंगे और इलाज कराने के बाद वो वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। थर्ड बच्चे क्रू मेंबर्स ऑफ शिप या एयरक्राफ्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। अब बच्चे जो क्रू मेंबर होते हैं जो शिप के अंदर काम करते हैं, एयरक्राफ्ट्स के अंदर बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो बच्चे जब शिप आएगा तो बच्चे वो यहाँ पे क्या नाम है सामान जो होगा बच्चे वो क्या करेंगे? अनलोड करेंगे, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट्स के अंदर बच्चे पैसेंजर्स आते हैं, वो आते हैं बच्चे फिर वो यहाँ से वापस
चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं बच्चे, जो शिप के अंदर काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्रू मेंबर भी बच्चे हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। तो जो क्रू मेंबर होते हैं बच्चे कहाँ पर, शिप के अंदर या फिर एयरक्राफ्ट्स के अंदर, वो भी बच्चे हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आते हैं बच्चे, उसके बाद वो चले जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे, पॉलिटिशियंस ऑफ फॉरेन कंट्री। अब बच्चे पॉलिटिशियन बच्चे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बच्चे, अभी कौन आया था, कौन आया था बच्चे, अभी अमेरिका का बच्चे कौन आया था, राष्ट्रपति आया था, है ना बच्चे, डोनाल्ड ट्रम्प। वो आया बच्चे और कुछ टाइम के बाद ही बच्चे वो क्या हुआ, अपनी कंट्री में वापस चले गया। तो अगर पॉलिटिशियंस बच्चे आते हैं हमारी कंट्री में, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही आए हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ से भी अगर बच्चे बाहर जाते हैं, इन चार में से बच्चे कोई, तो वो भी बच्चे उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे यहाँ से बच्चे गए हैं बच्चे पढ़ने, तो वो भी बच्चे उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बच्चे यहाँ से गए हैं बाहर, तो वो भी उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्रू मेंबर, हमारी एयर इंडिया के बच्चे क्रू मेंबर अगर बाहर गए हैं, ठीक है ना, तो वो भी नहीं कहलाएंगे। हमारे पॉलिटिशियंस बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो वो भी रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे उस कंट्री के, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया बच्चे। तो ये चार लोग भले ही बच्चे उस कंट्री के अंदर वो रह रहे हों, लेकिन वो रेजिडेंट ट्रीट नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर बच्चे यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चे, बॉर्डर वर्कर्स। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर बच्चे कौन होते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चे। बॉर्डर वर्कर बच्चे, ये बच्चे फिर से बना लेता हूँ मैं, ये बच्चे ये आपने देखा होगा बच्चे, ये नेपाल है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, नेपाल। अब नेपाल से बच्चे इंडिया में आए सुबह काम करने के लिए बच्चे, और काम करके वापस बच्चे नेपाल चले गए शाम को, ठीक है ना। ये नेपाल के बच्चे वर्कर इंडिया में आए बच्चे सुबह काम करने, सुबह काम करा, फिर सुबह से लेकर शाम तक बच्चे काम करा और शाम को वापस अपनी कंट्री में चले गए। इनको बोला जाता है बच्चे बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स आर टेकन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। मतलब बच्चे ये जो नेपाल से इंडिया के अंदर काम करने आ रहे हैं, ये हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ये नेपाल के ही रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है ना। तो बॉर्डर वर्कर जो होते हैं बच्चे, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं काम करने, और काम करके बच्चे वापस आ जाते हैं उसी टाइम, ठीक है ना। सुबह गए काम करने और शाम को वापस आ गए, ऐसे वर्कर्स को बोला जाता है बच्चे बॉर्डर वर्कर्स। तो बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं बच्चे, वो उसी कंट्री के बच्चे रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो नेपाल के ही बच्चे बॉर्डर वर्कर जो होंगे वो नेपाल के रेजिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चे बॉर्डर वर्कर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बच्चे बॉर्डर वर्कर। क्लियर, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बच्चे डिफरेंस आता है रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है बच्चे। रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है। रेजिडेंट बच्चे, अभी मैंने बताया था आपको, रेजिडेंट कौन होता है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होगा, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, हम रेजिडेंट बोलेंगे। तो रेजिडेंट इज़ वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, ठीक है बच्चे। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बच्चे कंट्री के अंदर लाई करता है, तो वो क्या कहलाता है, रेजिडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिडेंट। और सिटीजन बच्चे कौन होता है, सिटीजन बच्चे हम उसको बोलते हैं जो उस कंट्री के बच्चे लॉ को क्या कर दे, उन लॉ के बच्चे लीगल प्रोविजंस को क्या करते बच्चे, फुलफिल कर दे, उसको बोलते हैं बच्चे हम सिटीजन।
और मोस्ट ऑफ द कंट्री का जो बच्चे लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप उस कंट्री के अंदर बच्चे बॉर्न हुए हो, क्या हुए बच्चों, पैदा हुए हो, तो फिर आप उस कंट्री का क्या कहलाओगे, सिटीजन कहलाओगे, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री के बच्चे लॉ यही कहते हैं कि अगर आप उस कंट्री के अंदर क्या हुए, पैदा हुए हो, तो फिर आप क्या कहलाओगे इस कंट्री के, सिटीजन, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिया के अंदर बच्चे बॉर्न हुए हो तो आप इंडिया के क्या कहलाओगे, सिटीजन कहलाओगे, ठीक है। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा सिटीजन क्या होता है। या फिर बच्चे आप अगर उस कंट्री के लॉ को बच्चों क्या कर दो, फुलफिल कर दो, तो भी आप क्या कहलाओगे बच्चे, सिटीजन कहलाओगे, ठीक है ना। तो आपको लीगल प्रोविजंस बच्चे क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। सिटीजन इज वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन ऑफ दैट कंट्री। अगर आप बच्चे लीगल प्रोविजन उस कंट्री के क्या कर दो, फुलफिल कर दो, तो फिर आप क्या कहलाओगे, सिटीजन कहलाओगे, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द बच्चे लॉ जो है वो क्या है, अगर आप उस कंट्री के अंदर बॉर्न हुए हो तो फिर आप क्या कहलाओगे, आप एक उस कंट्री के बच्चे सिटीजन कहलाओगे, ठीक है ना। आई होप बच्चे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। रेजिडेंट का मतलब अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री के अंदर है तो फिर वो रेजिडेंट है, और अगर वो बच्चे उस कंट्री के लीगल प्रोविजंस फुलफिल कर दे तो वो उस कंट्री का बच्चे सिटीजन कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चे कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। बच्चे रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, इकोनॉमिक। और सिटीजन जो है बच्चे, इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये बच्चे एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चे कि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बच्चे क्या करता है, बच्चे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चे क्या है, रेजिडेंट जो है बच्चे वो हमारी इकोनॉमी से बच्चे क्या करता है, रिलेट करता है, इसलिए बच्चे क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और ये क्या बच्चे, लीगल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एक लीगल कॉन्सेप्ट। अगर आप लीगल प्रोविज़न फुलफिल कर दोगे तो आप सिटीजन कहलाओगे, अगर आप लीगल प्रोविज़न फुलफिल नहीं करोगे तो आप सिटीजन नहीं कहलाओगे, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे डुअल सिटीजनशिप या फिर रेजिडेंटशिप, ठीक है। डुअल रेजिडेंटशिप इज़ नॉट पॉसिबल। आप बच्चे एक साथ दो कंट्री के अंदर रेजिडेंट नहीं हो सकते। डुअल रेजिडेंटशिप इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इंडिया के बच्चे रेजिडेंट हो तो आप इंडिया के साथ साथ किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो यानी बच्चे एक साथ दो कंट्री के अंदर आप रेजिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन आप सिटीजन बन सकते हो बच्चे, ठीक है ना। डुअल सिटीजनशिप इज़ पॉसिबल। आप सिटीजन बन सकते हो बच्चे दो कंट्री के एक साथ, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चे अक्षय कुमार। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चे वो क्या है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बच्चे इंडिया का भी सिटीजन है और कनाडा का भी बच्चे क्या है, वो सिटीजन है, ठीक है ना। तो उसके पास बच्चे कैनेडियन सिटीजनशिप भी है और इंडियन सिटीजनशिप भी है। तो आप सिटीजन बच्चे एक साथ दो कंट्री के बन सकते हो, लेकिन आप रेजिडेंट एक साथ दो कंट्री के नहीं बन सकते। एक टाइम पे बच्चे आप एक ही कंट्री के क्या कहलाओगे, रेजिडेंट कहलाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चे रेजिडेंट और सिटीजन में, ठीक है ना। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है उस कंट्री के अंदर तो आप क्या हो बच्चे, रेजिडेंट हो, और अगर आप लीगल प्रोविज़न फुलफिल कर रहे हो तो आप उस कंट्री के बच्चे क्या कहलाओगे, सिटीजन कहलाओगे, ठीक है बच्चे। तो ये था डिफरेंस बच्चे किसका, रेजिडेंट और सिटीजन का, ठीक है। अब कुछ बच्चे एग्जाम्पल्स हैं, आपको उसके बच्चे आंसर्स देने हैं कि वो नेशनल इनकम में बच्चे काउंट होगी या नहीं होगी। और बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, एग्ज़ाम्स में बच्चे बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। तो उनको बच्चे देखते हैं कुछ, और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा और कुछ मैं खुद कराऊंगा, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं बच्चे। तो बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वेदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपको बताना है बच्चे इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है ना, कि कौन सी बच्चे नेशनल इनकम में काउंट होगी और कौन सी बच्चे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बच्चे आंसर देने हैं यस और नो में, ठीक है। तो मैं कुछ कराता हूँ बच्चे,
और बाकी बच्चे कुछ आपके लिए क्या करूँगा, मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं बच्चे, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रॉफिट्स अर्नड बाय फॉरेन बैंक। बच्चे आपको इन चीज़ों को बच्चे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बच्चे कौन, फॉरेन बैंक, फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। अब बच्चे सिंपल सी बात है, उसकी ब्रांचेस बच्चे कहीं भी हो, वो कौन सा बैंक है, फॉरेन बैंक है। अब फॉरेन बैंक है तो उसका बच्चे उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसकी अपनी कंट्री में होगी, उसके खर्चे अपनी कंट्री में होंगे। अब उसकी इनकम जो होगी बच्चे वो क्या होगी, अपनी कंट्री में होगी, ठीक है ना। तो ये जो फॉरेन बैंक की बच्चे इनकम होगी ये क्या मानी जाएगी, ये बच्चे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाएगी, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाएगी। क्लियर बच्चे, क्यों नहीं मानी जाएगी बच्चे नेशनल इनकम का पार्ट, क्योंकि ये क्या है, एक फॉरेन बैंक है। इसका सारा का सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा बच्चे वो सारा का सारा कहाँ होगा, इसकी अपनी कंट्री में होगा। तो अगर इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है तो फिर ये हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, और अगर हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है तो फिर बच्चे वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट। बेटा सैलरी किसने रिसीव करी है, इंडियन रेजिडेंट ने रिसीव करी है। अब बच्चे इंडियन रेजिडेंट है, अब चाहे बच्चे इंडिया में रिसीव करे चाहे बाहर रिसीव करे, हमें उससे मतलब है ही नहीं। ये इंडिया का अगर रेजिडेंट है तो बच्चे इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो फिर ये हमारी कंट्री का क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा, और हमारी कंट्री का रेजिडेंट है तो उसकी नेशनल इनकम में काउंट होगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, सैलरीज टू इंडियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। बच्चे सैलरी टू इंडियंस, इंडियंस को सैलरी मिल रही है बच्चे, और इंडियंस को अगर बच्चे सैलरी मिल रही है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और इंडिया में अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, और अगर वो इंडिया का रेजिडेंट होगा तो बच्चे उसकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है। वर्ड को आपको बच्चे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। सिंपल से आपको बच्चे ध्यान रखना है, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम में काउंट करोगे, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना। प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। बच्चे वर्ड क्या है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट का बच्चे इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा, उसकी अपनी कंट्री में होगा, उसकी अपनी कंट्री में अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा तो फिर वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं होगा, और हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं होगा तो उसकी नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। बस आपको बच्चे रेजिडेंट देखना है वो इंडिया का है या बाहर का है। स्कॉलरशिप्स, अब बच्चे वर्ड ही आ गया स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप तो बच्चे क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। क्या होती है बच्चे, ट्रांसफ़र पेमेंट, और ट्रांसफ़र पेमेंट को तो बच्चे वैसे ही नहीं लेते हम, है ना। ट्रांसफ़र पेमेंट तो बच्चे नेशनल इनकम अकाउंट होती ही नहीं है, तो इसके लिए तो हमें चेक ही नहीं करना कि वो रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि नेशनल इनकम में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, फैक्टर इनकम, ठीक है ना। सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट, बच्चे किसने रिसीव्ड करी है, यूएस रेजिडेंट ने। तो अगर ये यूएस रेजिडेंट है तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा, यूएस में, और अगर इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएस में होगा तो ये हमारी कंट्री का तो रेजिडेंट हुआ ही नहीं, और हमारी कंट्री का अगर रेजिडेंट नहीं हुआ तो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट, बच्चे कौन अर्न कर रहा है, नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है। बात ही ख़त्म कर दी बच्चे ने, अगर नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है तो ये हमारी कंट्री का बच्चे रेजिडेंट हुआ ही नहीं, और हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं हुआ तो हमारी नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे, रेमिटांसेस, बच्चे रेमिटांसेस मैंने बताए थे आपको, रेमिटांसेस जो होते हैं बच्चे वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। रेमिटांसेस क्या होती है बच्चे, ट्रांसफ़र पेमेंट, और ट्रांसफ़र पेमेंट तो नेशनल इनकम का पार्ट वैसे ही नहीं होते। तो ये कुछ बच्चे मैंने एग्जांपल आपको करके दिखाए,
तो आपको बस दो चीज़ें पकड़ के रखनी है बच्चे। अगर वो फैक्टर इनकम है, अगर वो फैक्टर इनकम है तो आपको ये देखना है बच्चे वो इंडिया का रेजिडेंट है या इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इंडिया का रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम अकाउंट होगा, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो वो नेशनल इनकम अकाउंट नहीं होगा। और अगर ट्रांसफ़र इनकम है तो बच्चे बात ही ख़त्म हो गई, तो फिर वो नेशनल इनकम का पार्ट वैसे ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल बच्चे मैं आपके लिए देता हूँ, वो आपके लिए बच्चे होमवर्क है, वो आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो देता हूँ बच्चे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क। तो बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, ठीक है ना। इनके आंसर्स बच्चे आप दोगे यस और नो में, ठीक है, कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है ना, और कोई भी डाउट्स होता है बच्चे किसी भी पॉइंट में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड। ठीक है बच्चे।